पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं दशाश्वमेध घाट पर और हमारे ठीक सामने आप देखिए पीएम का कैवलकेड यहाँ पे पहुंच चुका है और सामने में जो सिक्योरिटी है जो वो पीएम की पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त मतलब चूंकि पीएम वहां से गाड़ी से उतर रहे हैं और धीरे धीरे दशाश्वमेध घाट की ओर आ रहे हैं और उनका जो कैवलकेड है वो यहाँ पे पहुंच चुका है, सिक्योरिटी उनकी पहुंच चुकी है और इनके साथ वहाँ पे जो गंगा सप्तमी के दिन पूजा अर्चना होनी है वो पूजा अर्चना के लिए भी पुजारी वगैरह सब लोग पहुंच चुके हैं। तो निश्चित रूप से अगले आप 1 से 2 मिनट बाद निधि यहाँ देखेंगी प्रधानमंत्री को पहुंचते हुए, प्रधानमंत्री को आते हुए। और ये तस्वीर आज की बेहद ही अहम है, अहम इसलिए भी कि 2014, 2019 और आज 2024 नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए उसके बाद काल भैरव का आशीर्वाद लेंगे, फिर जाएंगे नामांकन के लिए। तो प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे यहाँ की ओर आता हुआ और उसके बाद यहाँ से वो पहले पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना करने के बाद क्रूज में बैठेंगे और क्रूज में बैठ के नमो घाट जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर हम इस दशाश्वमेध घाट की भी बात करें तो बहुत ही ऐतिहासिक घाट है। बनारस में वैसे 88 घाट बताए जाते हैं लेकिन उसमें जो 5 प्रमुख घाट है उसमें से एक दशाश्वमेध घाट है जहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होने जा रहा है। तो ये देखिए जो लोग जो है हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नमो घाट जाएंगे। ये देखिए तस्वीर में आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री धीरे धीरे अब आगे पर बढ़ते हुए और प्रधानमंत्री का काफिला प्रधानमंत्री सिक्योरिटी के साथ जो है वो आ रहे। TV9 भारतवर्ष पे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें दशाश्वमेध घाट की ओर प्रधानमंत्री उसकी सीढ़ियां उतरते हुए और इस सीढ़ियों से प्रधानमंत्री आगे की ओर जा रहे हैं जहां पे कि वो पूजा अर्चना करेंगे। ये देखिए आपको जो तस्वीर नजर आ रही होगी, इस तस्वीर में प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का और इसके साथ ही प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर की खासियत ये है कि आज का दिन गंगा सप्तमी का दिन और उस दिन वाराणसी से प्रधानमंत्री जब पर्चा दाखिल करेंगे उसके पहले मां गंगा का आशीर्वाद लेने बहुत कुछ बदला है उन्होंने 10 वर्षों में। ये देखिए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और 10 वर्षों की अगर बात करूं निधि तो पिछले 10 वर्षों में कई सारी चीजें बनारस में बदली हैं। उसमें एक घाटों का स्वरूप भी है, कई नए घाट बनाए गए हैं और उन घाटों में जो विशिष्ट व्यवस्था होती है वो सारी व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री देखिए धीरे धीरे अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और अब उस घाट पे जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट पे जहाँ पे कि पुजारी मौजूद है। जो सीधी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी उस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि पुजारी लोग इंतजार करते हुए प्रधानमंत्री का और जो गंगा सप्तमी का आज कार्यक्रम है जिसके बारे में बताया जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिन होता है। आज के दिन ही बताया जाता है कि बनारस में मां गंगा का एक तरीके से आई थी वो और इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये देखिए प्रधानमंत्री उस जगह पे पहुंच गए हैं जिस जगह पे अभी से पूजा अर्चना होनी है। ये वो विशेष पूजा अर्चना है जो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि जितने भी पुजारी हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। शॉल उठा के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है और इसके बाद आचमन कराने के बाद प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना होगी। प्रधानमंत्री पुजारियों से कुछ बात करते हुए और प्रधानमंत्री का एक तिलक लगाया जा रहा है वहाँ पे और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री पूजा अर्चना शुरू करने जा रहे हैं। तो पूजा अर्चना की एक विधि होती है, उस विधि को प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला है कि सबसे पहले शॉल उड़ा के उनका स्वागत किया गया, उसके बाद उनका शुद्धिकरण किया गया और एक विधि होती है जिसमें कि गंगा जल से आचमन किया जाता है, आचमन भी कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री उस पूरे पूजा प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत गंगा सप्तमी की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। बताया जाता है कि लगभग 10 मिनट की ये पूजा अर्चना होगी और इस पूजा अर्चना करने के बाद निधि प्रधानमंत्री MV स्वामी विवेकानंदा जो क्रूज है उस क्रूज पर बैठेंगे और उस क्रूज पर बैठ के नमो घाट की ओर जाएंगे। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीरों के माध्यम से TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि प्रधानमंत्री का कितना लगाव है, कितना जुड़ाव है और एकदम बनारसी की तरह, जैसे कि एक आम बनारस का लोग सुबह सुबह
उठ के गंगा स्नान करके, गंगा अर्चना करके, फिर महादेव के दर्शन करके अपनी नित्य क्रिया में शामिल होता है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री भी आज सुबह सुबह आए हैं गंगा घाट पे और उसके बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं और फिर यहाँ से धीरे धीरे वो निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे। तो प्रधानमंत्री अभी देख रहे होंगे कि सबसे पहले उन्होंने आचमन किया, आचमन करने के बाद अब वो गंगा की पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद एक छोटी सी आरती भी होगी यहाँ पे और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे। तो ये बेहद ही तस्वीर जो है ख़ास तस्वीर है, जिस तस्वीर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री यहाँ से बाकायदा नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। उनके प्रस्तावक भी तैयार हैं और सारे प्रस्तावकों को जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करके कलेक्ट्रेट पहुंचने के लिए बोला गया है। वो वहां पहुंच भी रहे हैं, लेकिन उससे पहले गंगा आरती का ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। निधि और कुंदन, हम जिस बारे में बात भी कर रहे थे कि काशी के साथ अपने रिश्तों को वो शब्दों में बयां नहीं करते, लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि आम काशी वासियों के बीच में रहते हुए एक आम व्यक्ति की तरह जिस तरीके से वो पूजन करते हैं, यही वो भाव है जो जनता सबसे ज्यादा इस बात की सराहना करती है कि पीएम होने के बावजूद वो जनता के बीच रहते हुए एक भक्त की तरह पूजन में हमेशा शामिल होते हैं। बिल्कुल एक ठेठ बनारसी की तरह, जैसे कि सुबह बनारस होती है और उसमें लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा आचमन करते हैं, गंगा पूजन करते हैं और उसके बाद फिर अपने जो दिन प्रतिदिन की जो उनकी चीज़ें होती है उसको पूरा करते हैं। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री भी आज सुबह बनारस में जब पहुंचे हैं तो वो गंगा के पास पहुंचे हैं, गंगा पूजन कर रहे हैं और गंगा पूजन करने के बाद फिर वो जो दूसरे कार्यक्रम हैं उसको एक तरीके से उसका संपादन करेंगे, जिसमें कि काल भैरव के दर्शन और उनका नामांकन भी शामिल है। इस सब के बीच दो तीन और बातें बता देना चाहूँगा कि सिक्योरिटी के लिहाज से जल पुलिस और तमाम तरह की एजेंसियों को भी यहाँ पे रखा गया है, जिसमें कि एनडीआरएफ के जवान भी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में और पूरा का पूरा दशाश्वमेध घाट और उसके दोनों तरफ लोग सुबह से सुरभि, मुझे याद है 6 बजे से यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे थे प्रधानमंत्री के आने का और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने अब जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है उसको करीब करीब ख़त्म कर लिया है और जो आरती, मैं कह रहा था कि एक आरती का जो कार्यक्रम है उसको भी यहाँ पे एक परफॉर्म करेंगे। तो प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में आरती करेंगे, उसके पहले हाथ जोड़कर माँ गंगा का नमन करते हुए माँ गंगा से अपनी इच्छित मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए माँ गंगा से एक तरह से कह सकते हैं समर्पण भाव से प्रधानमंत्री दिख रहा है और अभी उन्होंने पुष्प और तमाम तरह की चीज़ें गंगा में अर्पण किया और जैसे कह रहे हैं पंडित 6 लोगों की यहाँ पे पुजारियों की टीम है, जो टीम पूरे जो पूजा अर्चना है उस कार्यक्रम को सुरभि यहाँ पे निष्पादित कर रहे हैं और उसी निष्पादन में प्रधानमंत्री की ये तस्वीर आपको दिख रही होगी। प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित किया है माँ गंगा को, पहले प्रणाम किया है, प्रणाम करने के बाद प्रधानमंत्री काफ़ी देर तक माँ गंगा का नमन करते रहे। नमन करने के बाद उन्होंने अलग अलग तरीके से जो पूजन की विधि है उस विधि को प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि गंगा सप्तमी का विशेष दिन चुना गया है और इसी दिन के बारे में बताया जाता है कि बनारस में माँ गंगा का आगमन हुआ था, तो इसलिए भी जो ये दिन है इसको विशेष माना जा रहा है। हालांकि आमतौर पे लोग माँ गंगा को गंगा दशहरा से जोड़ते हैं, लेकिन गंगा सप्तमी के दिन चूंकि आगमन हुआ था बनारस में, यही वजह है कि इस दिन को चुना गया है। जैसा कि काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है उसके CEO ने हमें बताया कि क्यों आज का ही दिन ये चुना गया था। तो अब वो पूजा अर्चना की जो विधि है, जो विधि मैं बताना चाह रहा था सुरभि, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और प्रधानमंत्री पहले जल से, फिर दूध से, फिर फूल से माँ गंगा का स्वागत कर रहे हैं, माँ गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये सब करने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से आरती करेंगे और आरती करने के बाद प्रधानमंत्री निकलेंगे। तो ये जो तस्वीर है, जिन तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना की तस्वीर दिख रही है, उस तस्वीर में प्रधानमंत्री अलग अलग तरीके से जो पूजा की पद्धति है उस पद्धति को पूरा कर रहे हैं और ये बेहद ही अहम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं वाली बात है प्रधानमंत्री के साथ, जो 2014 में उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गंगा घाटों की अगर ही बात कर लें तो इतना ज़्यादा कई सारे घाटों पर काम हुआ है जिसकी मतलब
तस्वीरें बताती है कि किस किस तरह का काम हुआ है, चाहे वो नमो घाट का नए तरीके से जीर्णोद्धार हो, या फिर दशाश्वमेध घाट, या तमाम तरह की चीज़ें, या फिर जिस क्रूज़ को हम देख रहे हैं सामने में, उस क्रूज़ पे भी अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो उसकी शुरुआत उन्होंने की, और आज की तारीख में पर्यटन का एक बहुत विशेष केंद्र बना है। बताया ये जाता है कि कुछ श्रमिकों से भी मिलेंगे, कुछ नाविकों से भी मिलेंगे। हालांकि अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि दशाश्वमेध घाट पे मिलेंगे या नमो घाट पे मिलेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री चूंकि निषाद जो समुदाय है उनके लोगों से मिलेंगे, कुछ नाविकों से मिलेंगे, और बनारस की बात करें तो तकरीबन 1 लाख नाविक है यहाँ पे बताया जाता है, और उससे जो घाटों पर जो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, और जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनका जो है नौका विहार कार्यक्रम जो है उन्हीं के माध्यम से संपादित होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का उनसे मिलना एक अलग तरीके का संदेश जाता है, और उस संदेश को यहाँ पे थोड़ी देर बाद शायद देखने को मिले। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आज उनसे भी मिलेंगे, लेकिन इन सब के पहले मां गंगा तस्वीरें तो हैं, लेकिन अगर संभव हो तो जरा ये जो शॉल या जो स्टोल प्रधानमंत्री ने ओढ़ रखा है इसके बारे में भी एक क्या जानकारी, क्योंकि कुछ विशेष इसमें नजर आ रहा है। और किस तरीके से हमेशा काशी में रहते हुए या दुनिया में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो बनारसी कारीगरों का जिक्र भी वो विशेष तौर पर करते हैं। क्या इसमें भी आज कुछ खास? देखिए, अभी इस शॉल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना तय है कि पुजारियों ने, जो बनारस की एक परंपरा है, जब भी आप बनारस में जाते हैं तो यहाँ पे एक बनारसी स्टॉल जो है गिफ्ट किया जाता है और उससे जो है लोगों का अभिवादन किया जाता है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री का भी अभिवादन किया गया है, और वो अभिवादन किसी और ने नहीं बल्कि पुजारियों ने खुद किया है। तो ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये बनारसी स्टॉल होगा जो उन्हें दिया गया होगा। और उसके बाद जो है, अब देखिए पीएम जो है गंगा आरती जिसकी मैं बात कर रहा था, वो गंगा आरती उन्होंने शुरू की है। ऐसे गंगा आरती की अगर बात करें तो दशाश्वमेध घाट पर शाम को बहुत ही शानदार गंगा आरती होती है, और बड़ी संख्या में बाहर के लोग आते हैं देखने के लिए। यही वाला जो मैं नोट करता रहेगा प्रचार के साथ गंगा पूजन का ये जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 6 पुजारियों की टीम आप देख रहे हैं। इससे पहले पूजा जो विधि थी वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। माँ गंगा को जल चढ़ाया गया, माँ गंगा को दूध चढ़ाया गया, पंचामृत
चढ़ाया गया। कुमार कुंदन ज़्यादा जानकारी हमें लगातार दे रहे हैं, वहाँ से हर तस्वीर दिखा रहे हैं। कुमार, इसके बाद क्या होगा? प्रधानमंत्री किस ओर जाएंगे? देखिए निधि, यहाँ से दशाश्वमेध घाट पे एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। जो सामने में MB स्वामी विवेकानंद क्रूज़ है, इस क्रूज़ पे प्रधानमंत्री बैठेंगे और इस क्रूज़ पे सवार होकर यहाँ से नमो घाट तक जाएंगे। ये तस्वीर भी बेहद खास इसलिए होने वाली है क्योंकि जो यहाँ पे टूरिज्म है, उस टूरिज्म में बहुत बड़ा योगदान एक तरह से कह सकते हैं कि नाविकों का है या फिर क्रूज़ टूरिज्म का है। हाल के दिनों में काफ़ी पॉपुलर हुआ है ये क्रूज़ टूरिज्म निधि। उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जिस चीज़ को एक तरह से कहते हैं छूते हैं तो वो पारसमनी की तरह हो जाता है। और जब ये क्रूज़ लॉन्च हुआ था तब से लेकर अब तक काफ़ी पॉपुलर हुआ है यहाँ का क्रूज़ टूरिज्म। अभी देखिएगा कि 2 क्रूज़ आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, और इसके पीछे भी 80 घाट पे एक और क्रूज़ है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप बनारस आ रहे हैं तो क्रूज़ पे बैठिए, क्रूज़ का मज़ा लीजिए और उस तस्वीर से देखिए, उस क्रूज़ से बनारस को समझने और देखने की कोशिश कीजिए। अक्सर लोग जब आते हैं तो नाव का सहारा लेते हैं, लेकिन वो एक जो मॉडर्न फीलिंग है और मॉडर्न लग्जरी है वो आपको क्रूज़ में मिलती है। तो उस क्रूज़ का क्या मज़ा है और उससे बनारस की क्या छवि दिखती है, वह देखने के लिए भी प्रधानमंत्री लोगों को प्रेरित करते हैं। शायद यही वजह है कि वो क्रूज़ पे बैठने जा रहे हैं और क्रूज़ पे बैठ के यहाँ से वो नमो घाट तक जाएंगे और वहाँ पे उतरेंगे और फिर वहाँ पे कुछ श्रमिकों से, कुछ नाविकों से और तमाम तरह के लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद काल भैरव तक जाएंगे। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री जो कुछ भी करते हैं उसमें एक संदेश होता है और वह संदेश बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से इस क्रूज़ टूरिज्म के जरिए एक आर्थिक पहलू भी बनारस का सुदृढ़ होता है। हालांकि बनारस में जो भी आता है तो एक बहुत कुछ आर्थिक रूप से यहाँ की जनता को दे के जाता है, लेकिन एक ऐसा टूरिज्म जो कि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हो रहा है और उस पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए जो मंत्रोच्चार इस वक्त चल रहा है वो दर्शकों को सुनवाते हैं। कुंदन, जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे थे, सीधी तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन गंगा रिवर क्रूज के साथ साथ टेंट सिटी का जब तोहफा भी पीएम ने दिया था, उन्होंने ये जिक्र किया था कि किस तरीके से प्रगति और किस तरीके से बड़े फैसले काशी के लोगों के भविष्य को देखते हुए लिए गए हैं। आज क्रूज पर ही उनकी मौजूदगी उस बात का सबसे बड़ा सबूत। निश्चित रूप से यह सबूत है और मैं जैसी बात का जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री का जो कुछ भी पहलू होता है उसमें एक आर्थिक पहलू भी जुड़ा होता है। और आप यकीन देखिए, मैं रोकना चाहूंगी कुंदन, आर्थिक पहलू के साथ साथ धार्मिक धरोहर किस तरीके से उसको वो जोड़ते हैं, इस बात का भी हमेशा उन्होंने जिक्र किया। निश्चित रूप से, और उन्होंने कहा भी था कि हमारे देश में जितने धार्मिक स्थल है उनमें ही अगर लोग जाएं उसको देखने के लिए, जिसको रिलीजियस टूरिज्म का भी नाम दिया था, तो उससे उन्होंने कहा था कि उससे उस पूरे इलाके का इकोनॉमी भी जो है बेहतर होगा। और बाकायदा लोगों से अपील की थी कि भारत के जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जाएँ ताकि वहाँ की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो। इन सब के बीच तस्वीरों के माध्यम से सुरभि मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जो रिचुअल्स है उसको पूरा कर लिया है और अब देखिए आप दशाश्वमेध की सीढ़ियां फिर दोबारा चढ़ते हुए, क्योंकि क्रूज पे आने के लिए एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि क्रूज एक नियत पानी में ही खड़ा हो सकता है और उसके लिए एक रैंप बनाया गया है जिस रैंप के माध्यम से प्रधानमंत्री आएंगे। तो प्रधानमंत्री अब वहां से निकल के धीरे धीरे जो है अब क्रूज की तरफ वो बढ़ रहे हैं
और सबसे पहले उन्होंने गंगा पूजन किया। पूजन करने के बाद आरती की। आरती करने के बाद गंगा का प्रदक्षिणा किया और परिक्रमा करने के बाद अब धीरे धीरे वो आ रहे हैं। और इन सब के बीच लोगों को अभिवादन करना और लोगों का अभिवादन स्वीकार करना बिल्कुल भी नहीं भूलते, जिससे कि उन लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए जो इतने लंबे समय से उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। सुबह 6 बजे से आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री के नाम के नारेबाजी शुरू होती है तो प्रधानमंत्री हाथ हिला के उनका जो है अभिवादन करते हैं। और अब प्रधानमंत्री धीरे धीरे क्रूज पर चढ़ते हुए और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं उस क्रूज पे, जहां से कि प्रधानमंत्री का वो काफिला शुरू होगा जो काफिला नमो घाट तक जाएगा। तो जिसकी बात मैं कर रहा था वो कार्यक्रम जो है एक तरीके से पूरा हो चुका है। गंगा पूजन का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम पूरा हो चुका है और अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं MV स्वामी विवेकानंद WB 1766 क्रूज पे और इस क्रूज से अब वो आगे की ओर वो निकलेंगे। तो ये तस्वीर के माध्यम से जो मैं बार बार आपको बता रहा था कि वो बहुत खास है और वो खास इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री अब आगे पहुंच चुके हैं क्रूज में और क्रूज से अब सीधे ये क्रूज निकलेगा। ये भी बताइए कि दशाश्वमेध घाट से एक बार क्रूज से अगर नमो घाट तक जाएंगे तो कितना समय लगेगा और फिर नमो घाट में क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि नमो घाट की अगर बात करें तो यहाँ से नमो घाट से वहाँ जाने में मुश्किल से 15 मिनट का वक्त लगेगा और इस वक्त में प्रधानमंत्री इस क्रूज पे बैठ के निकलेंगे और वहाँ पहुँच के अगर हम बात करें नमो घाट की बात करें तो वहाँ पहुँच के कुछ श्रमिकों से, कुछ नाविकों से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री वहाँ से निकलकर फिर काल भैरव के दर्शन के लिए जाएंगे। ये देखिए क्रूज स्टार्ट होता हुआ जो आवाज़ें आ रही हैं वो उससे ये बता रहा है कि क्रूज़ का मूवमेंट अब शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ जो हमारे बाईं तरफ है वो क्रूज़ का मूवमेंट होगा और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा। तो ये जो तस्वीर बार बार निधि में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जिसके माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं और ये देखिए क्रूज़ स्टार्ट हो चुका है, क्रूज़ का मूवमेंट शुरू हो गया है और क्रूज़ धीरे धीरे जो है यहाँ से वो निकलता हुआ और ये यहाँ से नमो घाट की ओर बढ़ता हुआ। दरअसल मुझे याद है कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री आए थे तो विधानसभा समय की बात बता रहा हूँ निधि, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने एक मूवमेंट किया था और उसके पहले 2019 में भी प्रधानमंत्री ने मूवमेंट किया था। उस वक्त वो 80 घाट से दशाश्वमेध घाट की ओर आए थे, लेकिन आज की बात करें तो वो दशाश्वमेध घाट से नमो घाट की ओर जा रहे हैं और उनके चारों तरफ जल पुलिस की पहरेदारी है, जो आप देख सकते हैं कि जल पुलिस के जवान पानी में गश्त लगाते हुए और धीरे धीरे उनका काफिला जो है अब मूवमेंट कर रहा है नमो घाट की तरफ। 15 मिनट का वक्त मुझे लगता है यहाँ से होगा और प्रधानमंत्री ने जिस डेवलपमेंट की बात की थी वो डेवलपमेंट यहाँ निधि दिखता है। मैं बताऊं गंगा के दूसरी ओर आप देख सकते होंगे कि बड़ी संख्या में बोट खड़े हैं, कुछ टेंट्स भी बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है एक रेतीला इलाका है यहाँ पे कि सुबह सुबह लोग नाव से उस पार जाते हैं और काफ़ी एडवेंचर टूरिज्म को भी उन्होंने बढ़ाया है, जिसमें कि पैराग्लाइडिंग से लेकर तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पे की गई है और उस सभी के माध्यम से लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाता है ये गंगा का किनारा, जिसके की धार्मिक पहलू के इतर एक तरह से कह सकते हैं आर्थिक पहलू भी है, जिससे कि ज़्यादा के ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और उस फ़ायदा पहुंचाने की कवायद है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि जो क्रूज़ है वो क्रूज़ एक तरीके से उसका मूवमेंट शुरू हो गया है और धीरे धीरे ये मूवमेंट अब आगे नमो घाट की ओर बढ़ता हुआ यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट का बामुश्किल से वक्त लगेगा। एक जानकारी और देना चाहूँगा कि गंगा के ऊपर ही पुल बना हुआ है, रेलवे ब्रिज बना हुआ है